महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को वित्त मंत्री अजीत पवार का बचाव किया। मामला विधायकों को फंड आवंटित करने से जुड़ा हुआ है। फडणवीस ने कहा कि राज्य विधानमंडल में पेश की गई पूरक मांगों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को धन आवंटित करते समय अजीत समर्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायकों को कोई तरजीह नहीं दी गई। भाजपा और शिवसेना विधायकों को भी फंड दिया गया। फडणवीस ने कहा कि भाजपा और शिवसेना विधायकों को भी फंड दिया गया है और ये कहना सही नहीं है कि केवल अजीत पवार समर्थकों को ही धन आवंटित किया गया है। पवार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 41,243 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे पेश की हैं। अनुपूरक मांगे सरकार द्वारा बजट मांगों पर मांगी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ये सफाई पेश हुई है। फडणवीस का स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि पवार ने विधायकों के लिए पूरक मांगों में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। दरअसल ये मामला ये है कि वित्त मंत्रालय की कमान संभालने के बाद विधायकों के फंड वितरण को लेकर अजीत पवार फिर से चर्चा में हैं और इस बार उन्होंने एनसीपी, शिंदे सेना और बीजेपी के विधायकों को खुश कर दिया है, लेकिन विरोधी दलों ने नाराजगी व्यक्त कर दी है। पूरक मांगों में पवार ने विधायकों के मतदाता क्षेत्र के विकास के लिए पूरक मांगों में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हर एक विधायक को 25 से 50 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। कुछ विधायकों को 40 करोड़ का फंड भी दिया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को देवलाली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक सरोज अहिरे ने समर्थन दिया था। बाद में उन्होंने अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ का फंड दिया गया। निधि आवंटन में अजीत पवार गुट के समर्थक विधायकों को ज्यादा धनराशि दी गई। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि विधायक विकास निधि के लिए ही अजीत पवार के साथ हैं। साथ ही साथ फंड के लिए महाविकास अघाड़ी में भी घमासान मचा हुआ है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना विधायकों को पर्याप्त फंड न देने का आरोप लगाते हुए पिछले साल एकनाथ शिंदे समेत 40 से ज्यादा शिवसेना विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका था। फिर बागी विधायकों ने अलग गुट बनाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। लेकिन अब जब वो खुद बीजेपी एनसीपी के साथ सत्ता में हैं, तब भी शिवसेना विधायकों को फंड न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। अब आइए जान लीजिए कि अजीत पवार पर आखिर कौन कौन से मामले थे। अजीत पवार अब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले और अजीत दादा चक्की पिसिंग जैसे बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस उनके बराबर ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ईडी का शिकंजा उन पर कसने लगा था। पिछले साल की बात है, मार्च महीने में आयकर विभाग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा था और इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने कुछ संपत्तियों पर भी जब्ती की थी। अजीत पवार से संबंधित जरंदेश्वर चीनी मिल पर जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी और इस मामले में अजीत पवार पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाए थे। सोमैया ने कहा था कि अजीत पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति है। साथ ही साथ राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाला मामले में भी अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच भी शुरू कर दी। उसके बाद अजीत पवार के साथ जो उनके बेटे हैं वो भी घेरे में आ गए थे। इन सब के साथ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था और साथ ही साथ आयकर विभाग ने ये दावा किया था कि अजीत पवार के रिश्तेदारों पर हुई इस छापेमारी में 184 करोड़ रुपए का बेनामी वित्तीय लेन देन का पता चला है। अप्रैल 2023 की बात है, जब एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन इसमें अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद से ही एनसीपी में बगावत की चर्चा शुरू हो गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद अजीत पवार ने सार्वजनिक तौर पर अपनी सफाई भी दी थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें,
वो भी HD क्वालिटी में।